So we have these three doubt questions from electrostatics. They are past JEE questions, it seems, or at least similar. So what is the first question? You have two identical positive charges. They are fixed on the y-axis at equal distance from O. Right? A particle with a negative charge starts on the x-axis and moves along the plus x-axis, passes through and moves far away. Its acceleration is taken as positive along its direction of motion. So what kind of figure we have? We have this two identical positive charges fixed on the y-axis at equal distance from O. So this is, let's say, x-axis. So this is the origin O. So these two particles are here, positively charged. Let us say plus Q. And this is also plus Q. Two positively charged particles fixed on this x-axis at equal distance from origin. We may call this distance as A, right? A particle with a negative charge starts on the x-axis at a large distance from A and moves along positive x-axis. That means it started from here, right? Far away from origin. Right? It has a negative charge. So left side is a charge minus Q. Right? What will happen? Its acceleration A is taken as positive along its direction of motion. So to move like this, the positive direction, right? Positive direction. What will happen? We have to plot the acceleration versus x, right? क्यों? तो जैसे जैसे पास आते जाएगा प्लस क्यू दोनों वाले के, तो उस पे फोर्स लगेगा, लेकिन उस पे इक्वल फोर्स नहीं लगेगा हर समय। इक्वल फोर्स क्यों लगेगा? डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं ना। नहीं वो मतलब, एक पॉइंट पे जाके बट वो तो मैक्सिमम एक्स फोर्स एक्सिस पे लगता ही है। चल रहा है ना, और उससे प्लस क्यू, तो दोनों प्लस क्यू इक्वली डिस्टेंस पे है, तो हाँ, पे भी एक्स एक्सिस पे लो सेम ही डिस्टेंस होएगा, तो और तो तो नेट मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा? Net force will be toward this is toward this, and this force is toward this. रिंग हाँ केस रिंग के केस में हाँ, R/√2 पे मैक्सिमम फोर्स होती राइट। इसमें इस तरफ फोर्स लगेगा, राइट? इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब ये बहुत दूर है, फोर्स कैसा है? है। ऑलमोस्ट जीरो, राइट? जब हाँ, पास आता रहेगा, फोर्स बढ़ता रहेगा। मगर जब ये यहां पहुंच जाएगा माइनस क्यू, पे होगा ही नहीं फोर्स तो जीरो। फिर से फोर्स जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन विल बी जीरो एट ओ। एक्सेलेरेशन भी जीरो एट ओ, राइट? तो ये तो गलत है, जिसमें यहां पर नहीं है। बाकी तीनों में तो एक्सेलेरेशन जीरो है। जब x बहुत माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, तब भी एक्सेलेरेशन जीरो है, राइट? हाँ तो देखो, वो यहां पर है और यहां पर है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन्फिनिटी पर एक्सेलेरेशन बहुत बढ़ जा कांस्टेंट हो जा रही है। अगर कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलेरेशन जीरो होगी इन्फिनिटी पे। अब ये दो बचे। जब यहां पर था, इधर जब आ रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सेलेरेशन टुवर्ड पॉजिटिव एक्सिस। जब भी क्रॉस करके यहां जाएगा हमारा माइनस माइनस क्यू, तब एक्सेलेरेशन इस तरफ आ जाएगी, नेगेटिव और सही। नेगेटिव हो जाएगी। तो देयरफॉर this is the correct answer, right? So the correct answer is the second one, right? This B, if you can say it. That is the correct answer. Is it fine? नहीं, सही। इसमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहां पर होगी? ये पॉइंट कहां पर होगा आर वर्टिकल बाय स्पेल रूट में? आर बाय हाँ टू जी, R/√2। R/√2 रिंग वाले केस में तो होता है। अच्छा, क्या इसमें भी सेम होगा? फिर इसमें तो जो एक्सेलरेशन का फंक्शन होगा वही बहुत, मतलब मतलब एप की तो ठीक होगी, बट शुड बी फाइंड आउट जस्ट इन केस।
कि सर एट जो व्हाट वैल्यू मतलब जो ऑफ एक्स। फंक्शन होगा वही अजीब सा ही नहीं होगा, क्योंकि मतलब देखो काफी। शुरू में जीरो थी एक्सीलरेशन, इसके बाद बढ़ी और फिर जीरो हो गई। जो चीज पहले जीरो थी और बढ़ी फिर जीरो हो गई तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम रही होगी। ठीक है ना। तो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज एक्स, अगर हम इसको एक्स कहें, मान लीजिए क्यू हमारा यहां पर आ गया, स्मॉल क्यू, उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? इस डिस्टेंस को अगर मैं एक्स कह लूं, ठीक है जी, ये एंगल थीटा है, ये हमारी एल है, मान लो ये भी एल है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। और इसका कॉस थीटा, cos थीटा और ऐसा ही दूसरी वजह से होगा। तो दिस इज द फोर्स, राइट? 2 cos थीटा, राइट, हाँ। एक्सीलरेशन विल बी फोर्स बाय मास, तो इट विल बी 2 के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है? एक्स अपॉन एल, राइट? इस वैल्यू तो ये हो गया एक्स अपॉन एल क्यूब, राइट? एक्स अपॉन एल क्यूब, एल क्यूब इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2, right? It's the same similar formula for like the ring what you were saying, right? Because ring is not two charges but many charges infinity like this, right? Total charge q. So it's same thing, right? It is given the same result. तो s की वैल्यू क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारी एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम कब होगी? जब डी ए बाई डी एक्स विल बी p/√2 जीरो होगा। जीरो। देखो, जब x जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो है। अगर x हमारा बहुत बड़ा है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन रिटर्न एज एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बेस पर 3/2 विल बी एक्स क्यूब, एक्स अपॉन एक्स क्यूब विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स अगर बहुत बड़ा है तब भी एक्सेलेरेशन जीरो है, तो जीरो की तरफ जा रही, इधर भी जीरो जा रही है, x जब बहुत बड़ा है तो मैग्नीट्यूड वाइज। समझ में आ रही बात? तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 k क्यू बाई, हम तो कॉमन ले लें, इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा जिसको डिफरेंशिएट करना है? क्या होता है डिफरेंशियल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पर 3, राइट? So denominator into derivative of numerator, right? So a square plus x square to the power 3/2 into derivative of numerator is 1 minus numerator, which is x, into derivative of denominator. What is the derivative of this denominator? बोलो। p/2 a हाँ, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 राइट, एंड 2x। इंटू 2x। एक्स ऐसा। इसको हमने इक्वेट करना है जीरो से, इसको इक्वेट करना है जीरो से जीरो से। तो जीरो से करें क्या आएगा? ये तो कुछ जीरो हो नहीं सकता, तो सिर्फ ये वाले को करना है हमने। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 कट गया, ये क्या बच गया? दिस इज 3, राइट? माइनस 3 x स्क्वायर, राइट? एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट? पहले ये सब भी था बाहर, हमने छोड़ दिया इसको, राइट? राइट, मतलब हम ले सकते थे इसको, तो फिर मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को खाली जीरो कर लेंगे, तो इसको प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लें। अंदर क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। So that means a square minus 2x square is equal to 0. तो s कितना हो गया? एस प्रयाग was saying a upon √2। तो ये जो वैल्यू है ये -a/√2 है, और ये वाली वैल्यू x की +a/√2। जस्ट इन केस याद रखने से अच्छा है इसको। तो रिंग में भी ये सेम आंसर आते हैं, रिंग के अंदर भी सेम आंसर आते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर।
So we have this, a non-conducting ring of radius r has uniformly distributed positive charge. So we have this non-conducting ring. We have this ring, right? It is non-conducting, but doesn't matter. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग से क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? अच्छा, कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, इसलिए पार्ट हाँ रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अगर कंडक्टिंग होगी तो चार्ज का। हाँ। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जहां है वहीं पर ही रहने वाला है, वहीं पर ही रहने वाला है, राइट? तो पहले सर से किसी चार्ज मेटल में मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना? है जी। किसी मेटल में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है? हाँ, मेटल अच्छा में हर तब पॉइंट का ठीक ठीक। पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है मगर ये तो ठीक। मेटल नहीं है। नहीं हाँ। जब ये पूरी ऐसी थी तो इसके ऊपर क्यू चार्ज था, राइट? और इसका रेडियस आर है। अब हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग, मान लीजिए यहां से यहां तक, इसकी लेंथ है डी मीटर। इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो वो कह रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर इसको ना रिमूव करते तब तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती बाई सिमेट्री, सब तरफ से अंदर की तरफ फील्ड लगती तो सारी जीरो हो जाती नेट। ये रिंग है ना, स्क्वायर नहीं है, इट्स नॉट ए शेल, हाँ राइट? हाँ। तो अगर ये रिमूव ना करते तो क्या होता, इसकी वजह से फील्ड कैसी होती है यहाँ पर, इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से ऐसे होती। मगर इसके अपोजिट यहाँ चार्ज है, इसके कारण ऐसी होती, कैंसिल हो जाती, सब जगह से फील्ड कैंसिल हो जाती। मगर अब यहां पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके अपोजिट वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी वजह से फील्ड कैंसिल नहीं होगी, तो नेट फील्ड कैसी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, सेंटर पे। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला यहां से हट गया है। आ रही बात समझ में? ये सर। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सुपर पोजिशन पे लगा लूं कि ये पूरा चार्ज और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दूं उसके ऊपर, है ना? जो पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, यहां पर जीरो चार्ज है डी मीटर पे। अगर जीरो चार्ज है तो मान लीजिए लेमडा, हमारी चार्ज डेंसिटी है लेमडा पर मीटर, राइट? तो यहां पर पहले प्लस लेमडा डी चार्ज था, मान लो मैं एक माइनस लेमडा डी चार्ज भी इसको रख दूं, तो फिर जीरो चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक बात है। हाँ तो प्लस लेमडा डी की वजह से नेट फील्ड जीरो है, सारे की वजह से, है ना? तो उसका मतलब नेट फील्ड कैसी हो जाएगी पर, कैसी हो जाएगी, सिर्फ इस माइनस लेमडा डी की वजह से। आर यू विद मी? ये सर। ये हमारा ऐसा है, ये हमारा, ये हमारी डी लेंथ है, तो उसके ऊपर माइनस लेमडा डी चार्ज हम रख दें अगर, ये तो पॉइंट चार्ज जैसा ही है क्योंकि बहुत छोटा है, डी इज मच मच स्मॉलर देन आर, राइट? तो उसके कारण फील्ड क्या हो जाएगी इस तरफ, चार्ज के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट विल बी द फील्ड। क्यों जी, के इंटू लैम्डा कितना है, क्यू बाय पाई आर टू स्क्वायर। बाई टू पाई आर, टू पाई आर। इंटू स्मॉल डी अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब के को डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, क्यू डी अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो एन कितना, 8 आ गया। इसमें डायरेक्शन आउटसाइड है ना? डायरेक्शन विल बी टुवर्ड द रिमूव्ड पोर्शन, हाँ अच्छा डायरेक्शन अच्छा। विल बी टुवर्ड द रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है ना? यहां से रिमूव किया तो इस तरफ, यहां से रिमूव करेंगे तो इस तरफ, यहां से रिमूव करेंगे तो इस तरफ, जिस तरफ रिमूव किया है वहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हमने, समझे? नेगेटिव चार्ज तो फील्ड अपनी तरफ बनाता है, हम्म। इसके अपोजिट वाला चार्ज प्लस है ना, उसके कारण ऐसे आएगी। यहाँ तो मिसिंग चार्ज है, ठीक है। आसान है, राइट? यस सर। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक बार जेई एडवांस में शायद आया था, उसमें स्फेयर लिया था, स्फेरिकल शेल लिया था, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल।
और इस उसमें से थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर दिया था, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर दिया, तो बात वही की वही रहने वाली है। हाँ तो सेम मान ही लो है। अगर मैंने डीएस डेल्टा एस एरिया रिमूव कर दिया, तो डेल्टा एस के ऊपर मैं चार्ज निकाल लूं, दैट विल सिग्मा इनटू डेल्टा एस। और सिग्मा कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा राइट। तो तो लैम्डा की जगह स्फीयर है सिग्मा आ ना। जाएगी, है जी। अच्छा शेल है ठीक है। शेल है तो क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा हो जाएगी, इंटू हाँ ये एरिया डेल्टा एस है। इतना इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, मिसिंग चार्ज। चार्ज का कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन यूनि वो है, नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होता है तब गेम बदल जाता, देन इट्स नॉट सो इजी राइट। कंडक्टिंग में तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अगर हम छेद कर देते हैं उसमें एक तो। इसमें हाँ। छोटा छेद क्या है, मगर बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में कोई चार्ज चल नहीं सकता, तो जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। ठीक है ना। तो फिर अच्छा। कैसा हो जाएगा, फिर मैं सेम करूं कि इसको मैं माइनस सिग्मा डेल्टा एस प्लस सिग्मा डेल्टा एस दोनों रख दूं, तो प्लस सिग्मा की वजह से तो फील्ड यहां पर सेंटर पे 0 है, और माइनस सिग्मा की वजह से फील्ड जो है यहां पर इस तरफ आ जाएगी, एंड दैट विल बी के इंटू सिग्मा डेल्टा एस विच इज द चार्ज अपॉन r स्क्वायर, के क्यू बाई r स्क्वायर। ऐसी फील्ड आ जाएगी इस तरफ, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, राइट। इस- ठीक है। अगर पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वही के क्यू बाय आ रही हो तो सेम। नहीं, अगर ये पूरा था तो था के क्यू बाई आर सेंटर पे, हाँ और अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के इंटू सिग्मा सिग्मा डेल्टा एस हमारा टाइम्स। अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा। दिस विल हाँ बी द पोटेंशियल, दिस विल बी द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालना ऐसा हो जाएगा, फील्ड निकालनी है तो ऐसी हो जाएगी, राइट। इज इट फाइन। यस सर। यहां पर भी हम पोटेंशियल पूछ सकते हैं, रिंग में भी। रिंग में पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाई आर माइनस के इंटू स्मॉल क्यू बाई आर। सिमिलर से मेथड है, बस स्मॉल की जगह लेमडा ऐसे आ जाएगा, सिग्मा की तो वैल्यू डाल देंगे, वहां पर लेमडा की वैल्यू डाल देंगे। आसान है, समझ में आ गया, यस सर। राइट। ओके, वी हैव वन मोर। बोलो जी। We have a thin metallic wire having cross sectional area of 10 to the power minus 4 meter square. Thin wire है, it is used to make a ring of radius 30 centimeter. So we make a ring like this. Let's say this is the center. This is the radius. A positive charge 2 pi coulomb. Let's take it capital Q so that we can general, we can put the values there later. है ना। Q चार्जेस के ऊपर हमने पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और द रिंग राइट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस राइट, है पूरे में। Another positive charge is kept at the center. इसको हम स्मॉल क्यू ले लें, ये पॉजिटिव है, ये सेंटर में रखा हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द रिंग। व्हाट विल हैपन, इस रिंग के ऊपर फोर्सेस क्या लगेंगे, कूलम्ब रिपल्शन की वजह से रिंग के ऊपर ऐसे 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 फोर्सेस लगेंगे, कैसे, रेडियली आउटवर्ड। डज इट मेक सेंस, ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेंगे यस सर। लाइक दिस। ठीक है जी, ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स के कारण इसमें खिंचाव आ जाएगा, राइट। एंड दैट विल लीड टू टेंशन इन द रिंग, दैट विल लीड टू टेंशन इन द रिंग। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है भैया, ये जरूर निकालना आना चाहिए, राइट। दिस विल बी यूजफुल टू यू इन मैनी थिंग। दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो कई बार, कि हमारी रिंग है जी, ये रिंग है, अगर मैं इसको घुमा दूं ओमेगा आरपीएम से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तब भी इसके अंदर ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे बाहर, और तब भी इसमें टेंशन पूछी जा सकती है। मतलब इसके कारण कई हो सकते हैं रेडियली आउटवर्ड फोर्स की,
इट कुड बी कोलम्बियन रिपल्शन, इट कुड बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? मगर सॉल्विंग का मैथ सेम ही है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना चाहिए। ऐसा आपने किया होगा जरूर, अगर मिस हो गया किस तरीके से, आप देख लो। इसमें हम क्या करेंगे, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे फोर्स निकालने के लिए। एक ऐसे एलिमेंट ले लेंगे जो कि मान लीजिए सेंटर के ऊपर थीटा एंगल बना रहा है, जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ये ठीक है जी। ये थीटा एंगल कैसा है? थीटा इज स्मॉल। थीटा इज स्मॉल। स्मॉल एंगल क्या मतलब होता है जी? फिजिक्स में क्या क्या यूज करते हैं स्मॉल एंगल को? क्या मतलब होता साइन है? थीटा इज थीटा। साइन हाँ, थीटा इसका मतलब थीटा होता है बन साइन जाएगा। थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, एंड सो इज इक्वल टू tan थीटा। Sin theta is equal to tan theta also. Both are equal to theta and radian. And cos theta is nearly y. वन। Right? That is the meaning of small angle. तो ये चीज हम इसमें लगाएंगे। तो ये हमने बनाया। तो अब देखो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है हमारा, रेडियल आउटवर्ड फोर्स ऐसा लग रहा है इसके ऊपर। रेडियल आउटवर्ड फोर्स ऐसा लग रहा है इसके ऊपर, राइट? हाउ मच विल द रेडियल आउटवर्ड फोर्स? यहाँ पर क्यू चार्ज है, इसके पोर्शन पे कितना चार्ज है जी? इसकी लेंथ कितनी है? क्यू बाय हाउ मच इज दिस लेंथ? इज इट नॉट आर इंटू थीटा, आर डी लेंथ ऑफ एन थीटा। आर्क? आर थीटा। तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर चार्ज करूं क्यू डैश? तो क्यू डैश विल बी व्हाट? क्यू, टोटल क्यू बाय। हाँ, क्यू इंटू थीटा बाई 2 पाई, है ना? नहीं सर, ये क्योंकि नहीं क्यू समझ चार्ज रहा। है वो पूरे 2 पाई पे है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, क्यू अपॉन टू क्यू पाई बाय आर फोर। हाँ, टू पाई आर। और फिर इंटू आर उसका थीटा। थीटा। हाँ, ये ठीक है। तो आ गया ना क्यू थीटा अपॉन 2 पाई, राइट? समझ में आई बात? ये राइट। सर। तो दिस द क्यू डैश, तो हाउ मच इज द आउटपुट फोर्स एफ? एफ विल बी क्यू के टू क्यू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। बाई आर स्क्वायर, विच इज लाइक के इंटू क्यू। क्यू डैश के लिए मैं डाल दूं क्यू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये समझ में आई बात? दिस इज द आउटवर्ड फोर्स। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? क्योंकि रिंग तो कहीं जा नहीं रही अपनी जगह पे, लिखा है ना, रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म, दैट मीन द रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? दैट मीन द नेट फोर्स इज 0। तो अब देखो, जो इसमें टेंशन है किस तरफ है? ऐसे टेंशन लग रही है, ऐसे टेंशन लग रही है। कैसे टेंशन होगी? टेंशन विल बी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, राइट? टेंशन किसी स्ट्रिंग में या वायर में कैसी होती है? अलोंग द लेंथ। ये टेंशन होने वाली है, राइट? अब आप ज्योमेट्री से देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर एक इसके आर के परपेंडिकुलर लाइन बना दूं यूं, आर के परपेंडिकुलर, ठीक है जी, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा/2। और ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा/2। एनी डाउट अबाउट दिस? ठीक है। इसको मतलब ऐसे होगा, ये देखो, ये हमारा ऐसा था, इसको थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने जिससे कि दिख जाए। देखो ये बीच का है, बीच में एक लाइन बनाती, राइट? ये एंगल थीटा/2 है, ये भी थीटा/2 है। अब देखो यहां से मैं ऐसे बनाऊं, बीच में से टेंजेंट बनाऊं, इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा मैं, और ये ऐसे बनाऊंगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी? एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ये 90 है, ये ये तो कितना है? 90 माइनस थीटा/2, है ना? तो फिर ये हमारा, ये एंगल तो 90 है, दिस इज 90, राइट? दिस इज द टेंजेंट टू परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो दिस 90, दिस इज 90 माइनस थीटा/2, दिस ऑल्सो थीटा/2, राइट? दिस इज 90 माइनस थीटा/2। ये डिफॉर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत जूम कर दिया है, राइट? बड़ा कर दिया है, इसलिए छोटा लेते हैं, ठीक है? तो ये एंगल थीटा/2 है, राइट? तो फिर क्या हो गया? टेंशन का ये कंपोनेंट हो गया था टी कॉस थीटा/2, इधर भी कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा/2, और यहां पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा अंदर की तरफ?
इस टेंशन का ये कंपोनेंट इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, टी साइन थीटा बाई टू, इधर से भी टी साइन थीटा बाई टू। तो टू टी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ, राइट। ये से फोर्स बैलेंस हो गए। नाउ साइन थीटा बाई टू इज नथिंग बट थीटा बाई टू, राइट। तो टू टी इंटू थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ, ऐसा आ गया। तो बेसिकली टी थीटा हमारा एफ आ गया, मगर एफ कितना था, के क्यू क्यू थीटा अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, ऐसा था। तो हमारे थीटा थीटा कट गए, हमारी टेंशन कितनी आ गई, के क्यू क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। इज इट फाइन, समझ आई बात। तो हम इसको सॉल्व कर लें। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू टेन पावर 9, और कैपिटल क्यू दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑन द रिंग दैट वाज टेकन एज कैपिटल क्यू विच इज 2 पाई सी। वैसे फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई होना है तो इट इज 2 पाई कूलम, राइट। एंड स्मॉल क्यू इज हाउ मच, 30 पिको कूलम, एंड द रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो 30 पिको कूलम, 30 इंटू टेन टू पावर -12, और नीचे क्या है, 2 पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर इज 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू टेन पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर। तो वी कैन सिंप्लीफाई इट, 2 पाई तो कट गए। सो दिस इज 9 इंटू 10 टू पावर -12 प्लस 9 इज -3 इंटू 30 अपॉन 30 इंटू 30 इंटू 10 टू पावर -4, ऐसा कर सकते हैं। एक 30 तो कट गया, 30 इंटू 10 पावर -4 इज 3 इंटू 10 पावर -3, राइट। तो इट इज 9 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये भी कट गया, तो 3 न्यूटन हमारा टेंशन आ गई इसके अंदर। इसमें वायर में टेंशन कितनी आ गई, 3 न्यूटन। द टेंशन इन द रिंग इज, ये पूरी वायर में से टेंशन है, राइट, 3 न्यूटन की। गुड, राइट। इस एरिया को फायदा हुआ क्या, ये क्यों दिया हुआ है फिर, दो कारण से है, ध्यान से सुनना है। अगर मान लीजिए पूछे जाए व्हाट इज द स्ट्रेस इन द वायर, तो वो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए करना पड़ेगा। हाँ, टेंशन जितनी निकाली डिवाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कोई इसको आगे बढ़ा सकता है क्वेश्चन, राइट। टेंशन अपॉन 10 पावर -4, तो स्ट्रेस कितनी हो गई, 3 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। You will be required to see sometimes ki whether this sigma, how does it, how much strain will it produce, right? Will the ring get bigger or that, right? समझ आई बात। ये सिग्मा निकालेंगे, इसके बाद हम स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट विल गो यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं इससे कि ये रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेन निकल जाएगा, दैट विल डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा आर बाई आर। तो हाउ मच द रेडियस विल इंक्रीज, दैट आई गोस कैलकुलेट, राइट। वो तो ऐसा चीजें हो गई। पर यहां पर देने का मतलब क्या है कि अगर ये रिंग मोटी होती, अगर ये रिंग मोटी होती मान लो, तो क्या टेंशन सब जगह सेम होती पूरे क्रॉस सेक्शन में, नहीं, टेंशन अलग जगह पे अलग अलग हो सकती थी। तो फिर ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो इन्होंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया कि बॉस एरिया ऑफ सेक्शन इज मच मच लेस, राइट। इसकी थिकनेस इज मच लेस देन द आर, राइट। तो थिकनेस इसकी टी अगर मैं कहूं रिंग की इज मच मच लेस देन आर, राइट। ये मतलब निकालने के लिए दिया एरिया, so that you can just bindas take the entire tension equally distributed over the entire cross section area, then you can find it, right? Does it make sense? So chalo, good. I think but these are the three questions we had, right? We can continue with the current electricity. Okay.